तो इन चीजों, ये जो दो भूत हैं, ये दो भूत हैं सोसाइटी में जो घुस गए हैं। ये एक भूत का नाम है कॉन्फिडेंस और दूसरे भूत का नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर इन भूतों से आपको मुक्ति पानी है तो भूतों से मुक्ति पाने का एक मंत्र है, और वो मंत्र है नॉलेज, है ना, यानी कि ज्ञान, और एक्सपीरियंस। बस ये दो मंत्र हैं। एक है नॉलेज, जितना ज्ञान लोगे, जितना इंफॉर्मेशन लोगे और जितना एक्सपीरियंस करोगे, उतना ज्यादा आप इन भूतों को भगा सकते हो। फिर ये भूत आपके पास आएंगे ही नहीं। और जिस टॉपिक पर आपको कुछ पता ना हो, जिस चैप्टर के बारे में आपको कुछ पता ना हो, जो आपको आता ना हो, तो सच एक्सेप्ट कर लीजिए कि नहीं, मुझे इस पता नहीं है इसके बारे में। अनर्गल बकवास करने से अच्छा है, झूठ बोलने से अच्छा है, और फिर झूठ बोल के या कुछ भी इधर उधर की बात करके पकड़े जाके फिर अपनी बेइज्जती होने से तो अच्छा है क्या है, सच बोलना सीखो कि भाई मुझे पता नहीं है, इस सब्जेक्ट के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, ये टॉपिक के बारे में मेरे को बिल्कुल ज्ञान नहीं है, या छोटा मोटा ज्ञान है वो बात करने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसा बोलना आप सीखिए। तो सबसे पहले तो आपको देखिए, इन सारे विषयों में लूटमार बहुत ज्यादा है। चाहे कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट करने की बात हो, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो, चाहे किसी दूसरे सब्जेक्ट की बात हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी स्किल हो या कोई भी ट्रेड हो, उसमें लूटमार बहुत ज्यादा है। अब इस लूटमार से, बाजार की जो लूटमार है, इससे आप कैसे बचोगे? हर आदमी चाहता है कि मेरी पर्सनालिटी डेवलप हो जाए। हर माता पिता, भाई बहन चाहते हैं कि भाई मेरे बच्चे की, मेरे भाई की, मेरी बहन की, या मेरे पुत्र की, मेरी पुत्री की पर्सनालिटी जो है वो डेवलप हो जाए, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए, वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े। तो आप जितना इन जो सब्जेक्ट है ना, यानी कि कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसको सबसे पहले आप सिंपल कर लीजिए। जब आप इन सब्जेक्ट को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, देखिए जिनको रुपया कमाना है, जिनको आपको बेवकूफ बना के, आपको उल्लू बना के, आपको भ्रमित करके आपसे कुछ खटमल की तरह पैसा चूसना है, नोचना है आपसे, वो लोग आपको कुछ अलग अलग अजीब अजीब से जवाब देंगे और अलग अलग अजीब अजीब सी बातें करेंगे, क्योंकि उनको, उनका वो बिजनेस मॉडल है। तो वो अपना बिजनेस मॉडल बचाने के लिए और वो बिजनेस करने के लिए, आपसे पैसा लेने के लिए वो तर्क देंगे, और वो तर्क जो है बहुत साइंटिफिक लगेंगे भी, होंगे नहीं, लगेंगे। 30-40 लोगों ने मुझसे कमेंट कर कर ये प्रश्न पूछा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी को कैसे डेवलप किया जाए, और क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए या पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए हम किसी कोर्स को ज्वाइन करें या ना करें, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में जो पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि वो लोग कंफ्यूज हैं कि इसलिए वो चाहते हैं कि मैं इस पर एक वीडियो बना के दूं। तो उन सारे लोगों के लिए है जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनके पास आत्मविश्वास की कमी हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, या जो लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपनी जो व्यक्तिगत शख्सियत है उसको एकदम उसको विकसित करना चाहते हैं, जिसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं। कि कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का गेम क्या है? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस को हिंदी में कहते हैं विश्वास, यानी आत्मविश्वास, सब समझ लीजिए। आपको कॉन्फिडेंस कब होता है, यानी कि आपको विश्वास कब होता है अपने ऊपर, और आपको कब अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है ना? आपको अपने ऊपर विश्वास तब होता है जब आपके पास किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का या किसी भी वस्तु का ज्ञान होता है और उसका अनुभव होता है, तो आपको कॉन्फिडेंस होता है। वो सो कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली इक्वल टू एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये कॉन्फिडेंस का सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसमें कोई झोल नहीं है, और इसमें कोई आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर आप एक विद्यार्थी हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस, आपके पास आत्मविश्वास कब होगा? आपके पास आत्मविश्वास तब होगा जब आप अपने, आपका जो सिलेबस है स्कूल का या कॉलेज का, वो आपको अच्छे से आता होगा, आपको अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। ठीक, अगर किसी सब्जेक्ट में, किसी चैप्टर में आपको अच्छे से पढ़ा हुआ है और उस चैप्टर में सब कुछ आपको आता है, तो आप सारे सवालों के सही सही जवाब दे देंगे। वो होता है, उसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, उसको कहते हैं आत्मविश्वास। अगर आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आप संशय में होंगे, अधूरा अधूरा पढ़ा है, ठीक से समझ के नहीं पढ़ा है, तो आप जो सवालों के जो जवाब देंगे, उन सवालों के जवाब धुंधले होंगे, क्योंकि आपने खुद ठीक से नहीं पढ़ा, तो आप जवाब भी ऐसे ही आधे अधूरे देंगे। तो उसको बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस का शेक होना, कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आदमी तभी घबराता है। आदमी तब घबराता है
ये जो हम जितने भी आजकल जितने भी रियलिटी शोज होते हैं या जितने भी टीवी सोप्स आते हैं या आजकल तो ओटीटी वगैरह दूसरे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं या चाहे कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप कुछ भी जो भी आप देखते हैं और जो बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को ऐसा दिखाते हैं कि वो कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें या वो पसीना पसीना हो गया है, वो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको सूझबूझ उसको पता नहीं चल रहा है क्या करना है क्या बोलना है। तो ये परिस्थिति तभी आती है जब आपको वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक या वो चैप्टर आपको नहीं आता है। क्लियर? ये बहुत ही साफ बात है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो आप अपनी किताबें अच्छे से पढ़िए, सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, दूसरों की हेल्प लीजिए, थोड़ी देर देर में पढ़िए, है ना, थोड़ा रुक रुक के पढ़िए। अगर एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं तो उसकी टेक्निक बहुत सारी है। मान लीजिए आपको पढ़ाई अगर मुश्किल लगती है तो थोड़ा गैप दे दे के पढ़िए। सुबह पढ़ लिया, फिर थोड़ा शाम को पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन सुबह पढ़ लिया, फिर थोड़ा शाम को पढ़ लिया, थोड़ा कुछ दोपहर को पढ़ लिया। एक साथ बैठना सही नहीं होता है। जो एक स्ट्रेच में एक साथ बैठने की कोशिश करता है ना कि हम 3 घंटे से पहले नहीं उठेंगे, हम तो 4 घंटे से पहले नहीं उठेंगे, ये अपने शरीर पे अत्याचार करने जैसा है ना। तो शरीर का और मन का दोनों का ख्याल रखना चाहिए। हर 30 मिनट 40 मिनट में आप उठ जाइए। हर 30 मिनट में आप लगभग एक 15-20 मिनट का आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए। वो बहुत उसको बोलते हैं एक हेल्दी पढ़ाई होगी। अगर आप कहीं किसी दुकान में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो आपके लिए कॉन्फिडेंस क्या होगा? अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी दुकान में काम करते हैं, तो आप जो काम करते हैं, आप अगर आपका काम कुछ बेचना है या कुछ जानकारी देना है, तो उस चीज को आप अच्छे से बेचने की कला आप सीखें और अच्छे से आपका व्यवहार हो दूसरों के साथ। और जो भी आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो भी मशीन पे ऑपरेशन है, जो मशीन आप ऑपरेट कर रहे हैं, जो भी मशीन का आपका काम है, उसके बारे में आपको पूरा अच्छे से ज्ञान हो कि कौन सा क्या करता है क्या नहीं करता है, और बहुत शांति से धैर्यपूर्वक आराम से किया जाए, एकाग्रता से, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और जब वो धीरे धीरे आप रोज करेंगे उसको, तो वो एक्सपीरियंस में परिवर्तित हो जाएगा। जब आप कोई भी काम सही तरीके से करते हैं, देखिए एक चक्कर आपने घुमाया, जब आपने कोई भी काम सही तरीके से किया विद नॉलेज, विद फुल अटेंशन, है ना, जब पूरे ज्ञान के साथ और पूरे अटेंशन के साथ आप कुछ भी करते हैं और जब उसको आप बहुत बार दोहराते हैं, 3 दिन 4 दिन 3 महीने 6 महीने, तो वो नॉलेज, है ना, और वो अटेंशन यानी कि सतर्कता दिमाग की, वो परिवर्तित हो जाता है एक्सपीरियंस में, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक्सपीरियंस में। और फिर जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना, फिर आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो एक्सपीरियंस काउंट्स और एक्सपीरियंस स्पीक्स। आप ले लीजिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात। और पर्सनालिटी क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए पर्सनालिटी मीन्स एवरीथिंग, एवरीथिंग इन द सेंस, देखिए आपके कपड़े, आप जो कपड़े पहनते हैं वो आपकी पर्सनालिटी का एक आउटर हिस्सा है। देखिए जैसे घर के 2 हिस्से होते हैं, एक वो हिस्सा होता है जो बाहर का हिस्सा होता है ना, और एक वो हिस्सा होता है जो अंदर का हिस्सा होता है, जहां पे हम लोग रहते हैं, खाते पीते सोते हैं। तो बाहर का हिस्सा भी उतना जरूरी है और अंदर का हिस्सा भी उतना जरूरी है। तो बाहर अगर अच्छे से पेंट नहीं किया होगा, बाहर के दरवाजे खिड़कियां अगर अच्छी नहीं होंगी, बहुत शाबी कंडीशन में होंगी, तो उसका इंप्रेशन क्या पड़ेगा कि यार ये घर का मालिक तो ऐसा ही है, चालू टाइप का आदमी है। लेकिन और घर के अंदर भले ही उसने कितना भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा हो सब कुछ, लेकिन उससे फिर ठीक है उसकी जिंदगी चलेगी, बढ़िया तरीके से चलेगी, लेकिन फिर भी उसको नहीं बोल सकते कि 100% पर्सनालिटी, 100% जिसको बोलते हैं ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। एक तो आउटर वर्ल्ड यानी कि आंखों से जो दुनिया दिखाई देती है, जो बाहर की दुनिया दिखाई देती है, बाहर से क्या दिखाई देता है, आपके बाल दिखाई देते हैं, आपको ठीक से कंघी करनी चाहिए, आपकी स्किन दिखाई देती है, आपको स्किन केयर थोड़ा सा करना चाहिए, आपको कपड़े दिखाई देते हैं, तो आपको कपड़े थोड़े सही ठीक ठाक, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं पहनने हैं कपड़े, और बहुत ज्यादा पैसा और टाइम इन पे बर्बाद नहीं करना है, लेकिन जिसको बोलते हैं कि मॉडरेट टाइप के कपड़े, जिसको बोलते हैं ओके, ना बहुत ज्यादा अच्छे और ना बहुत ज्यादा खराब, बीच के, उस तरीके के कपड़े पहनने हैं, ठीक ठाक अच्छे कपड़े, जूते सही होने चाहिए, है ना। तो ये फिर आप कैसे चलते हैं, कैसे, फिर ये तो हो गई चीजें बाहर की। और अंदर की चीजें क्या हो गई? अंदर की चीजें हो गई कि अगर आपको कोई आपसे बात करेगा तो आपका व्यवहार कैसा होगा, पार्टी में आपका कैसा व्यवहार होगा, आपके घर के लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, आपके कुलीग्स के साथ या आपके क्लासमेट्स के साथ या जिन लोगों के साथ सोसाइटी में आप घूमते फिरते हैं उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है, क्या लोग आपको गालियों से पहचानते हैं, क्या लोग आपको किस चीज से पहचानते हैं कि नहीं ये तो नॉर्मल बात करता है, ऐसा फालतू बात नहीं करता। तो आपका जो व्यवहार है ना, एक तो वो बिहेवियर, बहुत ज्यादा बात ना करें, बहुत ज्यादा कम बात भी ना करें, जितना पूछा गया है उतनी बात का जवाब दें, पहली, है ना, दूसरी बात। और फिर तीसरी बात ये कि आपकी पर्सनालिटी का जो टोटल
इफेक्ट आएगा वो तभी आएगा जब एक अच्छे प्रोफेशनल है। मान लीजिए अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं है तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं है, और फिर भले ही आप फिर उसकी वजह से क्या है, बाकी जो चीजें हैं, दो चीजें हैं ना, वो नलीफाई हो जाती हैं। दो चीजें कौन सी? अगर मान लीजिए आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, आप बहुत अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, लेकिन आप हर बार फेल हो जाते हैं। हाँ? आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, आप बहुत अच्छा बिहेवियर पूरी कर रहे हैं सबके साथ, लेकिन आपकी दुकान या आप फैक्ट्री में काम ही नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऑफिस से हर जगह निकाल देते हैं, आपको काम ही नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या आप मानेंगे कि वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट 100% पर्सनालिटी डेवलप पर्सन है? नहीं, वो ऐसा नहीं है। तो ये तीनों चीजें जरूरी हैं, समझ रहे हैं आप? तो ये तीनों चीजें जरूरी हैं। आपका जो सब्जेक्ट है उस पर आपको कम से कम ज्यादा नहीं तो 80 to 90% ऑफ द टाइम वो देना है आपको। मेन काम, स्टूडेंट है तो पढ़ाई पे, फैक्ट्री में काम करते हैं तो फैक्ट्री का जो काम है, दुकान पे काम करते हैं तो दुकान वाला जो कैसे आपको बेचना है, चीजों का ज्ञान, वो सब अच्छे से व्यवहार करना। जहां पे भी हैं, स्कूटर रिपेयर करते हैं, कार रिपेयर करते हैं, तो वो कार कैसे रिपेयर करनी है, स्कूटर कैसे रिपेयर करना, वो काम आपका 90% है। और बाकी जो 10% है वो है आपके कपड़े, वो है आपका बाकी बाकी दूसरी चीजें। तो इसको मिला के होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो देखिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी बात वही की वही निकल के आती है कि जैसे जो कॉन्फिडेंस में निकल के आई कि अगर आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, आपका जो टॉपिक है, उसका अगर आपको ठीक से ज्ञान नहीं है, उसका अगर आपको ठीक से आपके पास ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक से आपके पास नॉलेज नहीं है, तो ना तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा और ना आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो पाएगी। तो इन चीजों, ये जो दो भूत हैं, ये दो भूत हैं सोसाइटी में जो घुस गए हैं। ये एक भूत का नाम है कॉन्फिडेंस और दूसरे भूत का नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर इन भूतों से आपको मुक्ति पानी है तो भूतों से मुक्ति पाने का एक मंत्र है, और वो मंत्र है नॉलेज, है ना, यानी कि ज्ञान, और एक्सपीरियंस। बस ये दो मंत्र हैं। एक है नॉलेज, जितना ज्ञान लोगे, जितना इंफॉर्मेशन लोगे और जितना एक्सपीरियंस करोगे, उतना ज्यादा आप इन भूतों को भगा सकते हो। फिर ये भूत आपके पास आएंगे ही नहीं। और जिस टॉपिक पर आपको कुछ पता ना हो, जिस चैप्टर के बारे में आपको कुछ पता ना हो, जो आपको आता ना हो, तो सच एक्सेप्ट कर लीजिए कि नहीं, मुझे इस पता नहीं है इसके बारे में। अनर्गल बकवास करने से अच्छा है, झूठ बोलने से अच्छा है, और फिर झूठ बोल के या कुछ भी इधर उधर की बात करके पकड़े जाके फिर अपनी बेइज्जती होने से तो अच्छा क्या है, सच बोलना सीखो कि भाई मुझे पता नहीं है, इस सब्जेक्ट के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, ये टॉपिक के बारे में मेरे को बिल्कुल ज्ञान नहीं है, या छोटा मोटा ज्ञान है, वो बात करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा बोलना आप सीखिए, है ना। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, जो बहुत इजीली अवेलेबल है, जो हर आदमी कर सकता है, और वो ये कर सकता है कि अभी देखिए सबके हाथ में फोन होता है। स्मार्टफोन तो लगभग बहुत सारे लोगों के हाथ में है। चलिए अगर स्मार्टफोन नहीं भी आपके हाथ में है तो किताबें आप परचेस कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस को कैसे डेवलप करना है उस पर आप 2 या 3 किताबें खरीद लीजिए, चाहे हिंदी में खरीदिए चाहे अंग्रेजी में खरीदिए, उसमें कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अच्छे ऑथर्स की किताब पढ़िए, 2-3 अलग अलग ऑथर्स की किताबें पढ़िए। अगर किसी पश्चिमी जिसको बोलते हैं ऑथर, जिसको बोलते हैं वेस्टर्न स्कॉलर, उसकी किताब अगर पढ़ोगे आप, तो आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा पढ़ने को। और उससे बहुत सारी आपके जो संशय है ना, जो आपके मन में जो दुविधा है कि कॉन्फिडेंस क्या होता है या पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होती है, क्या नहीं होती है, वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे उन किताबों में। तो सबसे अच्छा उपाय यही है। और किताबों की कीमत कितनी होती है? बहुत बहुत 200, 300, 400, 500 रुपए में तो किताब आ जाती है। और अगर आपके हाथ में मोबाइल फोन है तो आप गूगल कीजिए, गूगल में भी बहुत सारी पीडीएफ अवेलेबल है, यूट्यूब में बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कॉन्फिडेंस के बारे में आपको एकदम, जिसको बोलते हैं ना, रूट से लेके फ्रूट तक, रूट से यानी कि एबीसीडी से लेके जेड तक सब कुछ आपको सिखा देंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं आपको सब्जेक्ट सिंपल करके बता देता हूं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी यही है कि आप कुछ किताबें खरीदिए और अध्ययन कीजिए। और मेरा मानना तो यह है कि जितना हो सके एक वेस्टर्न स्कॉलर्स की किताबें लीजिए, चाहे अमेरिकन ऑथर्स हो, चाहे यूरोपियन ऑथर्स हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन ऑथर हो, चाहे जापानीज ऑथर हो। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों में सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी है, बहुत विकसित है, बहुत शांत तरीके से, बहुत अनुभव संपन्न होने के बाद यहाँ पर किताबें लिख जाते हैं। भारत में ज्यादातर, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि देखिए मैं सारे ऑथर्स की बात नहीं कर रहा हूं, भारत में बहुत सारे रिस्पेक्टेबल ऑथर्स हैं जो अपने अनुभव के ऊपर किताबें लिखते हैं, जो पहले अनुभव लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, अनुभव लेते हैं 20-25 साल का, उसके बाद फिर किताबें लिखते हैं। पर आजकल एक नई श्रेणी आ गई है भारत में, जो गूगल से कॉपी पेस्ट करके ऑथर बन जाते हैं, राइटर बन जाते हैं। गूगल पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, यहां से उठाया वहां से उठाया, पोएट बन गए, तो एक कभी भी बन जाते हैं। इधर से चोरी किया, उधर से चोरी किया, और अपना कुछ मसाला वसाला लगा के कॉन्फिडेंस पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, कुछ भी लाइफ पे कुछ भी किताब लिख देते हैं।
और जब आप उनको सुनते हैं या उनकी किताबें पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत तो कहीं थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगता है, लेकिन बाद में आपको पता चल जाता है कि ये तो पैसे बेकार गए। तो सबसे अच्छा यही है कि जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं वो बहुत ही अनुभव संपन्न होने के बाद, बहुत अध्ययन करने के बाद वो किताबें लिखते हैं और अपनी जिंदगी का निचोड़ जो है वो किताबों में डालते हैं। वहां की संस्कृति कुछ ऐसी है। आप अमेरिकन संस्कृति को या पाश्चात्य संस्कृति को जितना गाली देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन हमारा आज का जो जीवन है और हमारी आज की जो जीवन शैली है और हमारी जिंदगी जो आसान हुई है, ये आसान हुई है पश्चिमी विद्वानों की वजह से, पश्चिमी सोच की वजह से। क्योंकि वहां पे न्याय की परिभाषा है, वहां पे बहुत ह्यूमन राइट्स, यानी उसको बोलते हैं ना कि एक मनुष्य को किस तरीके से सुखी किया जाए, उसको कैसे सुविधा संपन्न किया जाए, उसकी मेहनत कैसे कम की जाए, वहां पे वो सब चीजें बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से वहां पे किताबें बहुत बढ़िया लिखते हैं। तो आशा करता हूं कि आप कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो जो भूत है, इन भूत से आप बहुत जल्दी मुक्ति पालेंगे और जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत सरल है। जिंदगी को आप जितना सरल बनाना चाहेंगे जिंदगी उतनी सरल बन जाएगी, और जिंदगी को जितना आप मुश्किल बनाना चाहेंगे जिंदगी उतनी मुश्किल बन जाएगी। धन्यवाद।